जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं आईपीएल 2025 में। दोस्तों अगर आप ग्रैंड लीग और मेगा ग्रैंड लीग की टीम बनाते हो और आपकी लाख्स में करोड़ों में अगर रैंक्स आती हैं तो इन 5 टिप्स को आज से फॉलो कर देख लीजिएगा। आपकी ग्रैंड लीग और मेगा ग्रैंड लीग में बहुत ही बेस्ट रैंक्स आने वाली हैं अगर आप इन 5 टिप्स को आज से फॉलो करोगे तो। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे चलता हूँ। अब देखिए दोस्तों, नंबर 1 टिप की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो प्लेयर्स फॉर्म। दोस्तों प्लेयर का फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्लेयर के लिए, चाहे दोस्तों आपका बैट्समैन हो, चाहे वो आपका ऑलराउंडर हो, चाहे वो आपका बॉलर हो। अगर प्लेयर का फॉर्म चल रहा है तो ज़्यादातर मैचेस में वही प्लेयर आपको परफॉर्मेंस करके देगा, और अगर प्लेयर का फॉर्म नहीं चल रहा है तो ज़्यादातर मैचेस में वही प्लेयर फ्लॉप हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, किसी भी प्लेयर का आप फॉर्म देख रहे हो तो लास्ट 5 मैच उसके आप देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा प्लेयर फॉर्म में है या नहीं है। अगर प्लेयर फॉर्म में होगा तो 5 में से आप ये मान सकते हो कि एक मैच में मतलब यहाँ पर फ्लॉप हो सकता है, पर 2 या 3 मैच में आपको पक्का परफॉर्मेंस करके देगा। अगर प्लेयर फॉर्म में नहीं होगा तो 5 मैच से एक आध मैच में परफॉर्मेंस करेगा और 3 से 4 मैच में पक्का फॉर्म मतलब यहाँ पर आपका फ्लॉप हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसलिए किसी प्लेयर का फॉर्म इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपको एग्जांपल भी दे देता हूँ, तो अभिषेक शर्मा का फॉर्म देख लीजिएगा 2025 के आईपीएल में लगातार कंसिस्टेंसी के साथ फ्लॉप हो रहे हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अगर आप कंपैरिजन करोगे 2024 में तो बहुत ही बेस्ट किया था, याद रखिएगा। एक और प्लेयर का नाम बता देता हूँ, तो सुनील नारायण का फॉर्म देख लीजिएगा। बैटिंग से अगर मैं बात करूँ तो अगर आप उनका देखोगे 2024 में तो 2024 में उन्होंने बहुत ही बेस्ट किया था बैटिंग से, मतलब ऑलराउंडर की तरह, मतलब बैटिंग से। और अगर आप यहाँ पर कंपैरिजन करोगे 2024 से 2025 में सुनील नारायण का, तो बिल्कुल भी फॉर्म नहीं चल रहा है बैटिंग से, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए याद रखना आपको, जिस प्लेयर का फॉर्म चल रहा है तो वो आपको परफॉर्मेंस करके देगा, अगर नहीं चल रहा है तो ज़्यादातर मैचेस में वही प्लेयर फ्लॉप हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। हम आप देख पा रहे हो दोस्तों पिच रिपोर्ट। पिच रिपोर्ट आपको 3 टाइप्स के देखने को मिल जाएगी दोस्तों, बैटिंग फ्रेंडली, बैलेंस और बॉलिंग। हम नाम से समझ आ रहा है बैटिंग फ्रेंडली पिच है तो आपके बैट्समैन परफॉर्म करने वाले हैं। जो आपको बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा वो हाई देखने को मिलेगा, और बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर दोस्तों आप जो ड्रीम टीम में प्लेयर आएंगे वो नाम से समझ आ रहा है कि बैट्समैन चलने वाले, मतलब ड्रीम टीम में आपके बैट्समैन आएंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जो बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर आपको जो T20I में स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा वो याद रखिएगा 170 से प्लस आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा। ज़्यादातर ये 170, 180, 190 हो सकता है, याद रखिएगा। 200 प्लस भी कभी कभी जाता है पर ज़्यादातर नहीं जाता है, मतलब 200 के अंडर ही होता है यहाँ तक। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पर मैं बात करूँ बैलेंस पिच की, तो बैलेंस पिचेस पर दोस्तों जो ज़्यादातर परफॉर्मेंस करते हैं ऑलराउंडर्स करते हैं, क्योंकि जो ऑलराउंडर का बैटिंग ऑर्डर होता है वो 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर होता है। ठीक है, और बैलेंस पिच पे 1 से 2 विकेट जल्दी गिर जाते हैं, जल्दी विकेट गिरेंगे तो ऑलराउंडर्स की जल्दी बैटिंग आ जाएगी। ये 2 तरीके से आपको फैंटेसी पॉइंट देते हैं, एक आपको बैटिंग करके देते हैं, एक आपको बॉलिंग से मतलब विकेट लेकर। ठीक है, तो ज़्यादातर जो कैप्टन और वाइस कैप्टन भी आपके बैलेंस पिच पर बनते हैं वो ऑलराउंडर्स बनते हैं, याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, बैलेंस पिच पे आपको मीडियम स्कोर देखने को मिलेगा, ना ही लो ना ही हाई। ठीक है, अब यहाँ पर कितना देखने को मिलेगा, अगर मैं T20I की बात करूँ ज़्यादातर, ठीक है T20I की मैं बात कर रहा हूँ, तो याद रखिएगा दोस्तों ज़्यादातर आपको 150 से लेकर 170 के बीच में आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा। ज़्यादातर 160, 165 देखा जाता है, याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करूँ बॉलिंग पिच की, तो बॉलिंग पिच पर दोस्तों सबसे पहले याद रखिएगा 2 टाइप्स के तो हमारे बॉलर्स होते हैं। एक आपके पेसर्स होते हैं जिसे आप फास्ट बॉलर्स बोलते हो, एक आपके स्पिनर्स होते हैं। ज़्यादातर दोस्तों जो विकेट निकाल कर देते हैं आपको वो पेसर्स देते हैं, क्योंकि वो पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं, उसके बाद डेथ ओवर्स बॉलिंग करते हैं। ठीक है, जो आपके स्पिनर्स होते हैं दोस्तों वो मिडिल ओवर्स में बॉलिंग करते हैं। यहाँ पे कोई भी टीम होती है वो संभल कर खेलती है, सिंगल डबल लेती है, का चौका मारती है, तो 9 से 10 रन भी अगर मिडिल ओवर्स में आ जाते हैं हर ओवर में तो बहुत ही बेस्ट माने आते हैं, याद रखिएगा। जबकि डेथ ओवर्स और पावर प्ले में कोई भी बैट्समैन होता है वो मतलब लूटने की कोशिश करता है पावर प्ले को, कि पूरा यूज़ करना, हमको पावर प्ले को अच्छा खासा स्कोर सेट करना है, तो हमको यहाँ पर 6 ओवर में 60 रन मारने होंगे। और डेथ ओवर्स में तो हर बॉल पर बल्ला चलाता है, चाहे आउट हो जाए या ना हो, पहली बॉल पर भी चलाएगा अगर न्यू क्रीज पर आया है, और सेट बल्लेबाज है तो भी हर बॉल पर घुमाने की कोशिश करेगा, याद रखिएगा। जो सबसे ज़्यादा हैट्रिक्स ली जाती हैं वो डेथ ओवर्स में ली जाती हैं, वो आपके पेसर्स लेते हैं, क्योंकि वहीं पर वो बॉलिंग करते हैं। ठीक है, डेथ ओवर्स में। तो याद रखिए दोस्तों, जो बॉलिंग पिचेस पर आपको स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा वो लो देखने को मिलेगा, पर कितना देखने को मिलेगा T20I की अगर मैं बात करूं तो 130 से लेकर 150 के बीच में आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा।
ज़्यादातर 140 145 देखा जाता है बॉलिंग पिचेस पर स्कोर बोर्ड, याद रखना दोस्तों। चलिएगा आगे चलता हूँ। अब देखिए दोस्तों, आगे बढ़ूँ उससे पहले बोल रहा हूँ, अगर आप फैंटेसी क्रिकेट खेलते हो तो याद से आपके भाई के टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, क्योंकि दोस्तों फैंटेसी क्रिकेट में आपको बहुत ज़्यादा टेलीग्राम्स देखने को मिल जाएंगे, फैंटेसी चैनल्स देखने को मिल जाएंगे, सब आपको प्लस के स्टेट दिखाकर कंफ्यूज करेंगे, इसे रख सकते हो उसे रख सकते हो। आपका भाई आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करेगा, इसलिए याद से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, मैं लिंक आपको दे दूँगा। चलिएगा दोस्तों आगे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, बैटिंग ऑर्डर आपको एक एक प्लेयर का पता होना चाहिए, कौन किस नंबर पर बैटिंग करने आएगा, कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। कौन सा बॉलर मतलब पावर प्ले में करेगा और कौन सा बॉलर मिडिल ओवर्स में करेगा और कितने ओवर करेगा, और कौन सा बॉलर डेथ ओवर्स में करेगा और कितने ओवर करेगा। तो एक एक प्लेयर का बैटिंग ऑर्डर भी समझाऊंगा, एक एक प्लेयर का कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा ये भी समझाऊंगा, और कितने ओवर करेगा, ठीक है। तो यहाँ से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। देखिए दोस्तों, आपको कैसे बैटिंग ऑर्डर समझाऊंगा, कैसे आपको ये बॉलिंग कौन कहाँ पर करेगा ये समझाऊंगा, ये समझा देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों नंबर से आपको बैटिंग ऑर्डर समझा दूंगा, जैसे 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर लिखा है बैट्समैन के सामने, ठीक है। हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर है उनके सामने। फिर देखिएगा दोस्तों, ऑलराउंडर है आपके हार्दिक पांड्या, उनके सामने आप एक चीज़ देख पा रहोगे, P/M लिखा। P का मतलब बता दूँ पावर पे है, M का मतलब मिडिल ओवर्स है, D का मतलब डेथ ओवर्स है, ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों, हार्दिक पांड्या अगर आज के मैच में मान लेता हूँ सिर्फ 2 ओवर डालेंगे, ठीक है, तो फिर वो 1 ओवर पावर प्ले में डालने वाले हैं, मिडिल में फिर वो 1 ओवर डालने वाले हैं, अगर 2 ओवर डालेंगे। अगर वो 4 ओवर डालने वाले हैं तो फिर वो 1 आध ओवर पावर प्ले में लेकर आएंगे, मिडिल में 2 ओवर लेकर आएंगे, डेथ में कभी कभार 1 ओवर लेकर आते हैं, नहीं तो मिडिल में ही अपने सारे ओवर ख़त्म कर देते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तो जसप्रीत बुमराह का आप सभी को पता होगा, वो पावर प्ले में 1 ओवर डालते हैं, मिडिल में 1 ओवर डालते हैं, डेथ में 2 ओवर डालते हैं, क्योंकि डेथ में दोस्तों हर बैट्समैन उनको मतलब ज़्यादातर स्कोर मारने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर रोहित शर्मा पहले कैप्टन थे, और जो आपके मतलब अभी की कैप्टन है हार्दिक पांड्या, वो भी डेथ ओवर्स में 2 ओवर देते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक एक प्लेयर का बताऊँगा, यहाँ से जुड़ जाइएगा टेलीग्राम पर। चलिएगा दोस्तों, अब कैप्टन और वाइस कैप्टन सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन बिल्कुल चलने चाहिए। अगर आपका एक प्लेयर फ्लॉप हो गया, मान लेता हूँ 1 या 2 ही पॉइंट देकर गया है फैंटेसी पॉइंट, ठीक है, या 4 पॉइंट देकर गया, मतलब 0 पर आउट नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ अगर आपका एक प्लेयर फ्लॉप हो गया, आपको लग रहा है कि ये तो बहुत ही 10-5 फैंटेसी पॉइंट देकर गया, अब मेरी ग्रैंड लीग मेगा ग्रैंड लीग में रैंक फर्स्ट नहीं आ सकती, तो भी आ जाएगी। 2 प्लेयर भी कम फैंटेसी पॉइंट देकर गए हैं तो भी आपकी ग्रैंड लीग मेगा ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक आ जाएगी। पर आपके कैप्टन और वाइस कैप्टन बिल्कुल सही होने चाहिए। सबसे पहले कॉम्बिनेशन जो होता है दोस्तों कैप्टन और वाइस कैप्टन का होता है, ये आपके सही होंगे, तभी आपकी ग्रैंड लीग और मेगा ग्रैंड लीग में बिल्कुल फर्स्ट रैंक आएगी, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, आपको मैं बता देता हूँ कैप्टन और वाइस कैप्टन भी आप कैसे सिलेक्ट कर पाओगे। बहुत कंफ्यूजन होता है, किसे बनाए, बैट्समैन को, ऑलराउंडर को बनाऊँ या बॉलर को बनाऊँ, किससे बनाऊँ, ठीक है। 22 प्लेयर्स हमको देखने को मिलते हैं, मैं इम्पैक्ट प्लेयर की बात नहीं कर रहा हूँ, याद रखिएगा। 22 मतलब एक टीम से 11, दूसरी टीम से 11, वो उसमें से बनाना है कैप्टन और वाइस कैप्टन, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। तो सिंपल तरीका बता देता हूँ दोस्तों, याद रखिएगा, जो 22 प्लेयर्स होंगे उसमें से कैप्टन और वाइस कैप्टन के जो दावेदार प्लेयर होते हैं वो 7 से 8 ही प्लेयर होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होते हैं, याद रखिएगा। तो आपको ऐसे 6 प्लेयर निकाल लेने हैं जो आपको लग रहा है कि आज के मैच में इनमें से कोई कैप्टन और वाइस कैप्टन बनेगा, ठीक है। तो आपको ऐसे 6 प्लेयर निकाल लेना। अब ऐसे मन से किसी को भी नहीं निकालना, मैं आपको क्राइटेरिया बताता हूँ, उस हिसाब से निकालिएगा। सबसे पहले दोस्तों आपको पिच रिपोर्ट देखनी है। अगर बैटिंग फ्रेंडली पिच है तो आपको बैट्समैन को निकालना है, ठीक है। और याद रखिएगा दोस्तों, अगर यहाँ पर बैलेंस पिच है तो ऑलराउंडर्स को निकालना है, कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए प्लेयर्स, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर बॉलिंग पिच होने वाली है तो आपको सिंपल सा बॉलर्स को निकालना है कैप्टन और वाइस कैप्टन सिलेक्शन के लिए, ठीक है। अब देखिएगा, ये तो आपने पिच के अकॉर्डिंग प्लेयर्स निकाल लिए हैं, उनके बाद देखिएगा और भी मैं बताता हूँ। उसके बाद तीनों प्लेयर्स का आपको फॉर्म देखना, चाहे आप बैट्समैन निकाल रहे हो, चाहे आप ऑलराउंडर निकाल रहे हो, चाहे आप बॉलर निकाल रहे हो, तीनों का फॉर्म जरूर देखिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, फिर उसके बाद आपको क्या देखना है यहाँ पर, याद रखिएगा। अगर आप कैप्टन और वाइस कैप्टन बैट्समैन को बनाने का सोच रहे हो, बैटिंग फ्रेंडली पिच है, तो आप जो बैट्समैन निकालोगे 1 2 3 इस नंबर का उस बैट्समैन का बैटिंग ऑर्डर होना चाहिए। प्लेयर का फॉर्म अच्छा चले तो आप उसे कैप्टन और वाइस कैप्टन बना सकते हो, क्योंकि दोस्तों 1 2 3 के पास अच्छी खासी बॉल्स होती हैं फेस करने को। अगर बैट्समैन सेट हो जाता है, एंड तक खेलेगा, और एंड तक खेलेगा तो अच्छे खासे फैंटेसी पॉइंट देकर जाएगा। फिर बहुत कम चांस होगा इससे ज़्यादा फैंटेसी पॉइंट कोई दूसरा प्लेयर देकर जाए, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, आप ऑलराउंडर को बनाने का सोच रहे हो, बैलेंस पिच होने वाली है यहाँ पर, ठीक है।
तो ऑलराउंडर को यहाँ पर याद रखिएगा 5 या 6 नंबर ऑलराउंडर का बैटिंग ऑर्डर लास्ट होने चाहिए। ऊपर अगर बैटिंग करने आता आपका ऑलराउंडर 4 नंबर 3 नंबर पर आता तो चल जाएगा, पर 5 या 6 नंबर से नीचे बैटिंग ऑर्डर नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 7 नंबर 8 नंबर बैटिंग ऑर्डर बहुत नीचे होता है, याद रखिएगा। तो फिर इतने में मतलब 7 नंबर तक बैटिंग ज़्यादातर आती नहीं है। और याद रखना दोस्तों, ऐसा ऑलराउंडर को आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन नहीं करना है जो मतलब 4 ओवर ना डालता हो, 1 या 2 ओवर डालता हो। 4 ओवर डालता हो, 5 या 6 नंबर उसका बैटिंग ऑर्डर लास्ट हो, ऊपर आए तो चलेगा, नीचे नहीं चलेगा, ठीक है। तो 4 ओवर डालने वाला आपको ऑलराउंडर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 1 या 2 ओवर डालेगा। और डालेगा भी या नहीं डालेगा ऐसे ऑलराउंडर को तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा। कैप्टन और वाइस कैप्टन आप रख सकते हो, ठीक है, पर कैप्टन और वाइस कैप्टन मत कीजिएगा अगर आपको ये यहाँ पर बैटिंग ऑर्डर नीचे है और अगर 4 ओवर ना डालता हो तो, ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ किसी यहाँ पर ऑलराउंडर के बाद अब हम बात करते हैं बॉलर की। आप बॉलर्स को बनाना चाहते हो कैप्टन और वाइस कैप्टन, तो सिंपल सा दोस्तों, अगर यहाँ पर मतलब बॉलिंग पिच होने वाली प्लेयर का फॉर्म आपको देखना, उसका देखिएगा। जो यहाँ पर दोस्तों कैप्टन और वाइस कैप्टन आप बनाना चाहते हो बॉलर को, तो याद रखना जो डेथ में 2 ओवर डालता हो, प्लेयर का फॉर्म अच्छा चल रहा हो, T20 या मैच अगर डेथ में 2 डालता हो ओवर, ठीक है, तो उसे आप कैप्टन और वाइस कैप्टन बना सकते हो। डेथ में 1 ओवर में 2 या 3 विकेट मिल जाते हैं, ज़्यादातर बहुत कम ऐसे मैचेस होते हैं जहाँ पर कि डेथ में मतलब 1 आध ओवर में 1 ही विकेट मिले, नहीं तो 1 ओवर में 2 तो पक्का मिल जाते हैं डेथ ओवर्स में, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों याद रखना। और अगर ODI मैच है तो 3 से 4 ओवर डेथ में डालता हो बॉलर, तो उसे आप कैप्टन और वाइस कैप्टन बना सकते हो ग्रैंड लीग और मेगा ग्रैंड लीग में। चलिएगा दोस्तों, थैंक्स एंड इन आ चुका है। अब मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।